गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज अपन अपनी पोएम नंबर 1 पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? डस्ट मतलब तो मालूम ही होगा, धूल। तो स्नो की तो धूल आती ही नहीं है, स्नो तो पिघल जाता है। इस तरह से मतलब जो पोएम है बिल्कुल इमेजिनेशन है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा सत्य टाइप का नहीं है। The way a crow shook on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब हेमलॉक ट्री आप एक जहरीले पेड़ होता है, और आपको मालूम है कि कौवे को भी हमारी भारतीय संस्कृति में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ और बड़ा उदास वो बैठा हुआ था। लेकिन क्या होता है कि कौवा आके हेम ट्री के ऊपर बैठता है, और क्या होता है कि थोड़ा सा जो स्नो का जो टुकड़ा है, बर्फ़ का जो टुकड़ा है, लेखक के ऊपर आके गिरता है। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जो मेरे हृदय को बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और मेरा मूड एकदम चेंज हो जाता है, और उसने मेरे कुछ पल को बचा लिया। मतलब अगर अपना मूड ख़राब है तो अपन को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अपन कुछ करना ही नहीं चाहते। तो बोलता है क्या है, रूड यानी मैंने इतना समय पूरा बर्बाद कर दिया क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं था, लेकिन बाकी समय बर्बाद होने से इसने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पर जो क्रो है वो भी एक नेगेटिव एनर्जी का सेंसेशन देता है, और हेमलॉक ट्री भी एक नेगेटिव एनर्जी का सेंसेशन देता है। लेकिन ये दोनों नेगेटिव मिलके, यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का भी फॉर्मूला आ गया कि दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। जो पोएट का मूड है वो चेंज हो गया। तो इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। हालांकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे लेखक है जो नेचर को लेके ही पोएम लिखते हैं, मतलब उन्हें नेचर से इतना प्रेम रहता है। तो आप इस पोएम को लिखेंगे, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसकी समरी लिखने की कोशिश करेंगे। आज आपका ये होमवर्क रहेगा। अब अपन अपनी दूसरी पोएम भी कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी पोएम है आपकी फायर एंड आइस। अब यहाँ पर जो फायर है उसको कंपेयर किया गया है डिज़ायर से, और जो आइज़ है उसको कंपेयर किया गया है नफ़रत से। याद रखना, जो फायर है वो डिज़ायर है। फायर को डिज़ायर से इसलिए कंपेयर किया गया है कि जो आग है वो क्या होती है, और फैलती है। तो हमारी डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर हमें कुछ मिल गया तो हम सोचेंगे ये भी मिल जाए, फिर हम सोचेंगे वो भी मिल जाए। और जो आइज़ है, हेटेड, एक बार क्या होता है, जो नफ़रत है वो पिघल जाती है, लेकिन जो डिज़ायर है इंसान की वो जीवन में ख़त्म नहीं होती है। इसी चीज़ को इस पोएम में बताया गया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ ऐसा बताते कि संसार जो है आग में नष्ट हो जाएगा, यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं में, अपने डिज़ायर को लेके मरता जाएगा, मतलब एक दूसरे की जान लेता जाएगा। सम से इन आइज़, कुछ बोलते अरे नफ़रत कर कर के एक दूसरे को मारेंगे। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो बोलता क्या है कि मैं तो भैया सोचता हूँ जो इच्छा है, इच्छा का अगर स्वाद ले लिया तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब मैं उनका पक्ष लेता हूँ जो ये चाहते हैं कि जो संसार है वो किससे जाए, आग से जाए। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। और अगर मान लो एक बार नहीं, 2 बार संसार को ख़त्म होना है, तो मैं कहता हूँ कि इंसान को नफ़रत करके, यानी आइज़ से ख़त्म हो जाना चाहिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज़ इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। और बोलता क्या है, अगर बर्बादी होनी है, हर चीज़ की बर्बादी होनी है, सफिस यानी आइज़ ही बहुत है,
नफ़रत ही एक दूसरे से बहुत है कि जो हम एक दूसरे से नफ़रत करेंगे तो ये संसार ख़त्म हो जाएगा। यानी यहाँ पर लेखक ने एक बहुत अच्छा मोरल दिया है, जो डिज़ायर है उसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह से अगर आग एक बार लग जाती है तो वो फैलती ही जाती है। और आइज़ यानी हेट, जो नफ़रत है उसको हम अपने हृदय में ख़त्म कर सकते हैं। यानी अगर बर्फ़ से संसार जाता है तो भी गलत है, और फायर से जाता है तो भी गलत है। अब यहाँ पर आपको, हालांकि आप क्लास 10 में पहुँच गए हैं, तो अब आपको अपना मोरल निकालना है कि आप क्या चाहते हैं कि संसार किससे ख़त्म हो, डिज़ायर से ख़त्म हो या नफ़रत से ख़त्म हो। तो इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है और दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताना है। अगर संसार फायर से ख़त्म होता है, फायर यानी इंसान की जो इच्छाएं हैं दिन पे दिन कितनी बढ़ती जाती हैं। आप खुद सोच लो, अभी अपना लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन में भी हमें क्या इच्छा होती है कि बाहर से हमारे पापा हमको आइसक्रीम ला के दे दें। तो ये हमारी डिज़ायर है। अब नफ़रत कैसी? अरे हमें तो कोई पसंद ही नहीं है। अब हमें जो चीज़ पसंद ही नहीं है तो हम वो चीज़ ना खाएंगे ना छुएंगे। अब भाई घर का बना हुआ तो घर का ही बना हुआ जैसा रहेगा। इसलिए हमें हर चीज़ से प्रेम करना चाहिए। तो आपको ये दोनों पोएम को लिख लेना है, इसके राइटर के नाम को याद कर लेना है, इसके मोरल को वो करना है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको डिस्कस करना है। हालांकि मैं आपको बाद में सेंड कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।